हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए के सिंह। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम पर एक लोग ने मुझसे पूछा था डॉक्टर साहब सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को देखते हैं और जो बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो फिर भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर के बारे में। तो जो सीटी वैल्यू होती है, ये सीटी वैल्यू मतलब सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये आरटीपीसीआर जो कोरोना का जो टेस्ट होता है आरटीपीसीआर, उससे संबंध में जो उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी स्कोरिंग जो होती है, उसको सीटी वैल्यू कहा जाता है। और आईसीएमआर हमारी है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अनुसार जो सीटी वैल्यू की जो मतलब अगर उसकी जो सीटी वैल्यू 35 से अगर कम आती है तो आरटीपीसीआर ये पॉजिटिव माना जाता है। यदि इसकी वैल्यू 35 से अधिक आती है तो आरटीपीसीआर नेगेटिव माना जाता है। तो ये इस वैल्यू को या इस साइकिल को कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो जूस निकालने वाली जो मशीन होती है, आपने देखा होगा जूस जो उसमें ऊपर से जो मौसमी वगैरह जो डालते हैं उसको डाल दिया उसमें, और उस तरह से इसको मशीन को इस तरह से घुमाते हैं। तो जैसे हमने एक साइकिल एक तरह से पूरा साइकिल घुमाई तो तब भी जूस नहीं निकलता है, फिर हम दोबारा घुमाएंगे तो दूसरी साइकिल हो जाएगी, फिर तिबारा घुमाएंगे फिर ये तीसरी साइकिल हो जाएगी। इस तरह से फिर वो तीसरी या चौथी बार में जूस निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो सीटी वैल्यू हुई ये 4 हुई, मतलब 4 बार हमने इसको घुमाया और तब जाके वो जूस निकला, तो ये इसकी जो सीटी वैल्यू मानी जाएगी वो 4 मानी जाएगी। इसी तरह से आरटीपीसीआर के केस में क्या होता है, जितनी साइकिल हम उसको घुमाएंगे, जितनी बार उसको घुमाने के बाद वायरस डिटेक्ट हो जाएगा, वही उसकी सीटी वैल्यू होगी। जस्ट सपोज करो कि हमने उसको आरटीपीसीआर को इस तरह से घुमाया कि लगभग उसको 4 या 5 बार में वायरस निकल आया, तो उसकी जो सीटी वैल्यू वो 4 या 5 होगी। लेकिन कभी कभी जो वायरस का जो लोड है वो कम होता है, तो बार बार घुमाने के बाद भी लगभग आप माने लगभग 20 पर निकलेगा, तो उसकी जो सीटी वैल्यू है वो 20 हुई। तो आप इसको इस तरह से समझिए, जितनी जल्दी वायरस निकल आएगा इसका मतलब वायरस का जो लोड है वो उतना ज़्यादा अधिक है, और जितनी देर में निकलेगा लगभग 20 पे निकल रहा, 25 पे निकल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें वायरस लोड इतना कम है। तो जितनी सीटी वैल्यू कम होगी इसका मतलब यह होगा वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से लोगों को फैला सकता है, और जितनी सीटी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका वायरस जो का लोड है वो कम होगा, जिससे वो लोगों को कम फैला पाएगा। इसी की जो आईसीएमआर ने जो बताया है तो उसमें 35 को माना गया कि 35 से कम है तो आरटीपीसीआर का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव माना जाएगा। यदि वो 35 से ऊपर सीटी वैल्यू आती है तो वो आरटीपीसीआर नेगेटिव होगा। तो ये होता है आरटीपीसीआर के संबंध में सीटी वैल्यू। और सीटी स्कोर जो होता है वो सीटी स्कैन का होता है, क्योंकि हम जो चेस्ट का सीटी स्कैन जो कराते हैं HRCT मतलब हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो इसमें क्या होता है बेसिकली जब हम उसका सीटी स्कैन जो कराते हैं तो सीटी स्कैन में क्या पता लगती है, जैसे वायरस हमारा जो कोरोना वायरस है उसने बॉडी में मतलब जो लंग्स को कितना इन्फेक्टेड कर दिया है। बेसिकली HRCT में क्या होता है कि कोरोना इन्फेक्शन होने के कारण जो हमारा लंग्स है, लंग्स को ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने वाली जो थैलियाँ होती हैं उसमें सूजन आने के बाद उसमें कफ और पानी भर जाता है, जो कि एक तरह से इन्फेक्शन होता है। और सीटी स्कोर निकालने के लिए लंग्स के इस तरह 25 भाग उसके कर दिए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि कितने भाग में कोरोना का इन्फेक्शन पहुंच गया है। तो इस तरह से जो सीटी स्कोर है वो निकाला जाता है कि कितने पार्ट में कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी ज़्यादा मरीज को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी और उतना ही ज़्यादा पेशेंट को रिस्क होगा। इस तरह से जो सीटी स्कोर जो होता है वो 0 से यदि 8 आता है, 0 से 8
तो ये माइल्ड इन्फेक्शन माना जाता है। यदि ये 9 से 18 के बीच आता है तो ये मॉडरेट इन्फेक्शन माना जाता है, और ये 19 से अगर 25 तक आता है तो ये सीवियर इन्फेक्शन माना जाता है। क्योंकि 19 से 25 का मतलब ये होगा कि पूरे 25 के 25 जो पार्ट है लंग्स के वो कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिए हैं। तो जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा सीवियर और ख़तरनाक होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मैं डॉक्टर AK सिंह, थैंक यू।